Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue consolidated financial statement. So आज हम क्या करेंगे? आज भी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे. ओके. सो जितने भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे ना उतने ही हमारे लिए बेटर होगा. ये ध्यान रखना, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न, इजंट इट? सो इन सभी में हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा यहाँ पर. ठीक है. और पता नहीं कहीं ऐसा ना हो, कहीं इसी कंसेप्ट से जो भी हम क्वेश्चन अभी कवर कर रहे हैं, कहीं इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उसी के बेस पर आ जाए, है ना. इसमें क्या है, मेन चीज होता है एडजस्टमेंट. अगर एडजस्टमेंट समझ में आ गई ना तो उसमें क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है लास्ट में, है ना. तो हम क्या करेंगे, आज भी क्वेश्चंस कवर करेंगे कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एट 31st March 2023. अब इसमें क्या लिखा है, पी लिमिटेड है और उसकी सब्सिडरी कौन है, एस लिमिटेड, और उसकी जो बैलेंस शीट गिवन है कब की है, 31st March 2023. ठीक है. अब उसके बाद क्या लिखा है, असेट्स गिवन है यहाँ पर. अब असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है दोनों के, और क्या है, लैंड और अदर इंटेंजिबल असेट्स. अब अदर इंटेंजिबल असेट्स में क्या, फाइनेंशियल असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन 4000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड. जो एस लिमिटेड है ना, ये इसमें क्या कर रखे इन्होंने, इन्वेस्टमेंट कर रखे है पी लिमिटेड ने, तभी तो इसकी सब्सिडी हो गई ना. अब जो यहाँ पर पी लिमिटेड है वो क्या है, वो है एस की पेरेंट. अब उसके बाद क्या दिया, करेंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है. ठीक है. अब इसके बाद है इक्विटी एंड लायबिलिटी. अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखो क्या क्या गिवन है. इक्विटी एंड लायबिलिटी में गिवन है इक्विटी शेयर्स कैपिटल 100 रुपीज ईच के हैं, 10 लाख है और 5 लाख है एस लिमिटेड में. और उसके बाद अदर इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज गिवन है. नॉन करेंट लायबिलिटीज उसमें क्या है, बोरोइंग्स 3 लाख और 5 लाख. और उसके बाद क्या है, करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स. देन आफ्टर क्या, इसमें ए क्या लिखा, पी लिमिटेड एक्वायर्ड. अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो क्या लिखा है इसमें, मेन तो यही है, पी लिमिटेड एक्वायर कंट्रोल ए क्या लिखा, ऑन 30 September 2022 इन एस लिमिटेड. जो पी ने कंट्रोल एक्वायर किया वो कब किया है, 30 सितंबर को किया है, 30 सितंबर. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना. और उसके बाद क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 April 2022 स्टूड एट ₹1 lakh while general reserve on that date was ₹3 lakh. अब इसमें क्या है, जो एस लिमिटेड है जिसे पी लिमिटेड ने एक्वायर किया है उसका यहाँ पर ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व. ओपनिंग पीएनएल कितना है, 1 लाख है, और जनरल रिजर्व कितना है, 3 लाख. अब उसके बाद क्या लिखा, ट्रेड पेबल्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 50,000 पेबल टू पी लिमिटेड. अब इसमें क्या है, जो पी लिमिटेड के ट्रेड पेबल्स है, ये है ना, ट्रेड पेबल्स कहाँ है, देखो ये ट्रेड पेबल्स हैं. इसमें क्या है, 50,000 किसके हैं, 50,000 इसी में पी लिमिटेड के इंक्लूड हो रखे हैं, मतलब इसमें 50,000 उसके भी हैं. ठीक है. अब इसके देखते हैं क्या है, अकाउंटिंग करेंगे हम. और उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पी लिमिटेड परचेज ऑफ गुड्स ऑफ वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम एस लिमिटेड, आउट ऑफ विच गुड्स worth 50,000 are still in stock of P Limited. Yes Limited charges 25% profit on cost on such sale of stock. अब इसमें क्या लिखा है, देखो अब इसमें लिखा है जो P Limited है, P Limited ने क्या किया, P Limited ने, ये है P Limited और ये है S Limited. तो P Limited ने यहाँ पर क्या किया, परचेज किया है, गुड्स परचेज किए, कितने, 2 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, किससे, एस लिमिटेड से, एस लिमिटेड से. ठीक है. ये इसकी क्या सब्सिडरी है, पी लिमिटेड की एस. ठीक है. अब इसमें क्या लिखा है, जो इनका स्टॉक है, एस लिमिटेड का स्टॉक, पी लिमिटेड का जो स्टॉक है
जो पी लिमिटेड का स्टॉक है उसमें अब भी 50,000 का क्या शो कर रहा है, स्टॉक है अभी, जो किसका है, जो पी लिमिटेड ने परचेज किया एस लिमिटेड से, कितने 2 लाख, मतलब इसमें से जो 1.5 लाख के गुड्स है उसी को यूज किया होगा, है ना, और 50,000 किसमें, स्टॉक में है। और क्या लिखा उसके बाद, लिखा है कि जो एस लिमिटेड है वो क्या करता है 25% के लिए प्रॉफिट पर सेल करता है, ऑन के लिए ऑन कॉस्ट ऑफ सच सेल ऑफ स्टॉक। अब जो इसमें क्या है, अब जो एस है वो क्या करता है 25% उसमें मार्जिन अपना ऐड करता है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। और क्या उसके बाद 1 जुलाई 2022 इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज रिवैल्यूड बाय पी लिमिटेड एट ₹7,50,000 while its book value of 1 अप्रैल was 5 लाख। अब इसमें क्या लिखा है देखो, जो ई लिमिटेड, नहीं ई पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें लिखा कि जो एस लिमिटेड की क्या है इक्विपमेंट्स हैं उन्हें रिवैल्यूड किया है, ठीक है, किसने किया है, पी लिमिटेड ने। जब रिवैल्यूड किया था उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, उसकी वैल्यू निकल के आई कितने की, जिस दिन उसने क्या किया था 30 सितंबर, देखो ये 1/4/22, इधर क्या आएगा क्लोजिंग में 31/3/23, ठीक है। इन्होंने परचेज किया था 30 सितंबर को बीच में, है। तो इन्होंने जिस दिन परचेज किया था उस दिन इन्होंने जो प्लांट है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को क्या किया था, इन्होंने रिवैल्यूड किया है पी लिमिटेड ने, तो उनकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी 7,50,000 रिवैल्यू, ठीक है। और उनकी जो बिगिनिंग में बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख है। और जब रिवैल्यूड किया था ना, जिस दिन परचेज किया है कंट्रोल, उस दिन उसकी स्टॉक, उसकी जो असेट्स है फिक्स असेट, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही 7,50,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब उसके बाद क्या लिखा, इन द मंथ ऑफ मे 22 goods worth ₹50,000 got destroyed by insurance company admitted a claim of ₹30,000 only, ठीक है। अब ये जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, बट इसमें कुछ चीजें एडिशन कर रखी हैं। क्या इसमें रिवैल्यूएशन का भी है ना, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। और क्या इसमें, अब पहले जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, उसमें पी लिमिटेड ने क्या किया था, सेल किया था, लेकिन यहाँ पर कौन सेल कर रहा है गुड्स को, यस लिमिटेड सेल कर रहा है, टीम है ना। तो इसमें कैसे अकाउंटिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसके सोल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज, दोनों कंपनी की क्या बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से याद करो, सबसे पहला पॉइंट क्या कवर कराया था मैंने, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या है इसका, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, देखो इन्होंने क्या बोला था, ओपनिंग बैलेंस कब का बता रखा है 1/4/22 का, और ये क्लोजिंग बैलेंस सेट की, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 31/3/2023 का। तो इसके अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, 1/4/2022 और 31/3/2023, है ना। और अब इन्होंने परचेज कब किया था, 30 सितंबर 2022, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो, जो प्री एक्विजिशन से जिस दिन परचेज किया था उससे पहले के जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। आ गया ना समझ में। फर्स्ट तो ये था, उसके बाद क्या था, दूसरा पॉइंट था डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, टोटल
नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। जो सब्सिडरी है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, देखो कैसे पता चलेगा। इसकी देखो शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख की है, ठीक है, 5 लाख की शेयर कैपिटल है, और इसको डिवाइड करो कितने 100 रुपीज ईच, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे 5000, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 5000, इधर कर देता हूँ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स है 5000। अब उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पी लिमिटेड। और पी लिमिटेड ने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, देखो कितना लिखा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में, देखो कितना लिखा है, ये 4000 शेयर्स, सी दिस 4000 शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। तो रिमेनिंग बच गए तो वो किसके पास चले गए, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई, आ गया ना। अब डिग्री निकाल दो, टोटल कितना होल्डिंग है 4000, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 5000, इंटू में 100 कर दो, तो कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 5000 इंटू में 100, ये आ गया 80%। अब इधर कितना आएगा, इधर एनसीआई का 20% आ जाएगा, दैट्स इट, आ गया ना। डिग्री ऑफ कंट्रोल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें करना है इक्विटी की रिगार्डिंग अदर इक्विटी। थर्ड पॉइंट इसमें आएगा अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी में देखो दो चीजें गिवन है यहाँ पर, क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो लॉस भी है, इसे कंसीडर करना है ना, ध्यान रखना है। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसे ही बताया था, इसको कंसीडर करते हैं, लॉस को क्या करेंगे, अभी पहले हम करते हैं इसे, तभी डिस्कस करेंगे। पॉइंट ए क्या है इसमें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब पहले क्या करना, पीरियड, पहले पीरियड लिखो 1/4/2022, 31/3/2023, ठीक है। और होल्डिंग कब का है यहाँ पर, अब पहले तो यहाँ पर देखो ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिख रहा है, 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए। यहाँ पर देखो 1 लाख, और 31/3/2023 को कितना प्रॉफिट है, क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है, देखो यहाँ पर प्रॉफिट ये क्लोजिंग कितना है 3 लाख, है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 लाख। तो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा, ड्यूरिंग द अर्न प्रॉफिट कितना किया होगा 2 लाख, टोटल हो गया ना। अब इसमें क्या किया था हमने, जो अब नॉर्मल लॉस है, अब देखो यहाँ पर देखो एफ वाला, एफ में क्या लिखा है, इन्होंने गुड्स में क्या होते हैं, इनके गुड्स बर्थ कितने के थे 50,000 के, गेट गुड डिस्ट्रॉयड, और वो डिस्ट्रॉयड हो गए, और उनका इंश्योरेंस भी था, और इंश्योरेंस क्लेम जब किया तो कितना हुआ 30,000 का, और जो 20,000 मिले नहीं तो वो क्या हो गया, बताओ जल्दी से, वो अब नॉर्मल लॉस हो गया। और हमें क्या करना होता है, पहले अब नॉर्मल लॉस अगर ना होता, अब नॉर्मल लॉस अगर ना होता तो टोटल प्रॉफिट कितना आता, बताओ जल्दी से, तो टोटल प्रॉफिट आता 2,20,000, है ना, ऐसे ही किया था हमने लास्ट क्लास में भी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है, किसमें, प्री एक्विजिशन पीरियड में और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। प्री एक्विजिशन पीरियड, और जो प्री एक्विजिशन पीरियड में जाएगा उसे क्या करते हैं हम, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, और पोस्ट एक्विजिशन वाले को रिवेन्यू की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब देखो प्रॉफिट कितना है 1,10,000, तो इस साल हमने जब वो निकाला था प्री एक्विजिशन पीरियड कितना था 6 मंथ निकल के आया, देखो कैसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर देखो कितना आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ इधर आ रहा है 6 मंथ, और इधर भी कितना आ रहा है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड भी कितना है 6 मंथ ही है।
ठीक है 6 मंथ। अब इसमें क्या करना है, तो हमें इसे क्या करना है, जो 2,20,000 है उसे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में क्या कर देना, डिवाइड कर देना 6/12, तो कितना आ जाएगा 1,10,000। और यहाँ पर कितना आएगा प्रॉफिट प्री एक्विजिशन का, यहाँ पर इसका इसमें से क्या करना 2,20,000 में से 1,10,000 माइनस कर दो तो उतनी आ जाएगा 1,10,000। कैसे 2,20,000 इंटू में 6/12 1,10,000। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो अब हमें ये देखना है कि अब नॉर्मल लॉस कब इनकर्ड हुआ है। अगर अब नॉर्मल लॉस प्री एक्विजिशन पीरियड के ड्यूरिंग हुआ है, के दौरान हुआ है, तो उसे क्या करना है, इसमें सारा इसमें से लेस कर देना है। अगर ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में से हुआ होता लाइक सितंबर के बाद, है ना, सितंबर को ही तो कंट्रोल आया हाथ में पी लिमिटेड के, अगर सितंबर के बाद क्या होता है यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस इनकर्ड होता तो यहाँ से लेस करेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कब हुआ है, यहाँ पर लिखा है इन द मंथ ऑफ मई, मतलब मई में हुआ है। मई कहाँ पर आ रहा है, प्री एक्विजिशन पीरियड में कवर हो रहा है ना मई, तो इसका मतलब जितना भी अब नॉर्मल लॉस है अब माइनस यहाँ से करेंगे। अब नॉर्मल लॉस कहाँ से करेंगे, यहाँ से कितना 20,000, पूरा आधा आधा नहीं बटेगा, क्योंकि ये किस पीरियड में हुआ, प्री एक्विजिशन पीरियड में, जब हमारे पास कंट्रोल था ही नहीं, तो उस टाइम का क्या ये लॉस है, तो इसे हम अपने में कंसिडर करेंगे पोस्ट एक्विजिशन में, है ना। तो अब यहाँ पर कितना आएगा 90,000। ठीक है, तो ये प्री एक्विजिशन जब हम कैपिटलाइज करेंगे ना तो उसमें कितना जाएगा 90,000 जाएगा। अब इसमें क्या बी पॉइंट क्या है, बी है जनरल रिजर्व से रिलेटेड, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में क्या करना है, देखो जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व में फिर इसमें भी वही पीरियड तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा। पीरियड पहले लिखो 1/4/22, 31/3/23, है ना, क्लोजिंग यहाँ 30 सितंबर 2। तो ये है प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड, ये हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड, ये हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, सेम ही आ रहा है ना। तो प्री, तो यहाँ पर इतना चेंज कर देता हूँ थोड़ा, प्री एक्विजिशन पीरियड और ये पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व, ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना है, देखो ओपनिंग जनरल रिजर्व है 3 लाख, तो 3 लाख इधर आएगा ओपनिंग में, और क्लोजिंग में देखो कितना है इधर, क्लोजिंग में जनरल रिजर्व है एस लिमिटेड में देखना है ना, तो 4 लाख है इसमें। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 लाख, मतलब हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया होगा 1 लाख रुपीज, तभी तो 1 लाख हो गया ना, बढ़ गया जाके उधर, है ना। अब इसे, अब यहाँ पर हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में क्या कर देना, डिवाइड करना है इसे, प्री एक्विजिशन पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, 6 मंथ है ना, तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा इसका 6/12 50,000, और उसके बाद कितना आएगा देखो, उसके बाद आएगा 6/12 50। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया, और इसके बाद क्या लिखा है, इस पे चलते हैं रिवैल्यूएशन पर। ड्यूरिंग द ईयर पी लिमिटेड परचेज गुड्स, ये तो उसका है, ये नहीं है अभी, तो ई पर पहले ई करेंगे, ई पॉइंट कवर करो इसका। ई पॉइंट में क्या है, अब 4th पॉइंट है रिवैल्यूएशन का। अब इसमें क्या है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या देखो, रिवैल्यूएशन एनालाइज करेंगे, रिवैल्यूएशन एनालाइज, रिवैल्यूएशन एनालाइज। अब इसमें रिवैल्यूएशन क्या हुआ देखो, इसमें रिवैल्यूएशन हुआ है प्लांट, है ना, तो प्लांट के बारे में क्या लिखा है देखो,
ई पॉइंट क्या लिखा, फर्स्ट ऑन 1 जुलाई 2022 इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज रिवैल्यूड बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड के थ्रू क्या किया गया, रिवैल्यूड किया गया। ठीक है, यहाँ पर सितंबर जुलाई की जगह क्या आएगा, सितंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर कर लेना सितंबर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, जब रिवैल्यूड किया है 7,50,000 में, वाइल इट्स बुक वैल्यू कितनी है, 1,422 की बुक वैल्यू है। और क्या है, 1,422 की बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख। और इसकी जो क्लोजिंग बुक वैल्यू कहाँ पर की है, तो ओपनिंग और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग तो इधर दी होगी। क्लोजिंग देखो इसकी 4,50,000। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में देखो कितना है, 4,50,000 है। ठीक है, और हमने रिवैल्यूड किया था जब हमने एक्वायर कर रहे तो कितना में हुआ था वो, 7,50,000। तो पहले तो लिखो इसे प्रॉपर। एक 4/22, 31/3/23, ये 30 सितंबर 22। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5 लाख, ये बोला है। ठीक है, और जो हमने रिवैल्यूड किया था तो कितनी रिवैल्यूड हुई थी, जितने टेक ओवर करे थे उसका कंट्रोल, 7,50,000। और इसकी क्लोजिंग कितनी है, 4,50,000 है ना। तो ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, पहले इसमें डेप्रिसिएशन रेट निकाल लो। कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट के लिए क्या करूँ, ओपनिंग देखो कितना, ओपनिंग असेट्स कितनी है, क्लोजिंग देखो कितनी है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन, इसका ए पॉइंट, इसी का ए पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन रेट। तो यहाँ पर देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख। और क्लोजिंग देखो कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है इसी का 4,50,000। तो डिफरेंस कितने का, कम कितना हो रहा है, 50,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन। तो इसका परसेंटेज निकाल लो। तो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या निकालोगे 50,000 और डिवाइड बाई 5 लाख ओपनिंग है ना, इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा देखो, तो अब इसे करेंगे तो ये आएगा 50 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू में 100, ये आएगा 10%। 10%। ठीक है, 10% आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट में करना है, बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट, बुक वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर 2022। इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, देखो बुक वैल्यू कितनी होगी, इसमें ओपनिंग देखो कितना है, ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस असेट्स का कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। और इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लेस होगा बताओ, प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना यूज कर दिया, प्री एक्विजिशन पीरियड कितना, 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेस होगा। तो कितना आएगा, 5 लाख, इसका 10% और 6/12। तो कितना आएगा, 5 लाख इंटू में 10% इंटू में 6 डिवाइड में 12, ये आएगा 25,000। 25,000 आ गया। ठीक है, 25,000 आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बुक वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट, बुक वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट कितना आएगा, 5 लाख में से 25,000 माइनस करोगे, 4,75,000। ठीक है, इतना आ गया, बुक वैल्यू आ गई ना। अब इसके बाद हमें निकालना है डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, इतना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या हो चुका है, हमने लगा चुके हैं, मतलब इतना यूज हो चुकी है ना 6 मंथ, तो इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है 25,000। अब हमें निकालना एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल। तो सी पॉइंट, इसी का सी पॉइंट क्या आएगा, एडिशनल, या रिवैल्यूएशन आएगा पहले, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन
जब रिवैल्यूज किया था, क्या किया था हमने, रिवैल्यू किया था, तो रिवैल्यूड कितना किया था, रिवैल्यूड 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 एट 7,50,000, है ना। एक्विजिशन डेट कितने पे हमने रिवैल्यूड किया, 7,50,000 पर, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी एज ऑन एक्विजिशन डेट कितनी थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी ना, कितने की थी देखो, 7,75,000 उस दिन, 4,75,000, तो 4,75,000 इसे माइनस करो तो क्या आ जाएगा, रिवैल्यूड वैल्यू आ जाएगी, रिवैल्यूड 7,50,000 माइनस में 4,75,000, ये आ गया ना रिवैल्यूड वैल्यू। अब ये ज्यादा आ गया, तो इसे हम क्या ट्रीट करेंगे, इसे हम ट्रीट करते हैं कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर। इसे हम जो असेट्स क्या होगी ना, जो असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है रिवैल्यूट करने पे, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल नेचर की तरह हम कंसीडर करेंगे उसे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो ये इसे क्या बोलेंगे, ये कैपिटल नेचर का है, इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे इतने वैल्यू को। अब इसके बाद हमें निकालना डी पॉइंट में, क्या निकालना, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालो। इसमें कैसे आएगा बताओ जल्दी से। अब देखो, अब हमें करना क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब क्या करोगे, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए अब हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हमें पहले रिवैल्यूड पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। रिवैल्यूड पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा, डेप ऑन रिवैल्यूड 7,50,000, इसको कितने 10%, और कितने पीरियड के लिए, 6 पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए, तो कितना आएगा देखो, 7,50,000 इंटू में 10% इंटू 6/12, तो ये कितना आया, 37,500, 37,500 आया ना। अब इसमें से हम कितना ऑलरेडी हम डेप्रिसिएशन कुछ लगा चुके हैं, कितना लगा चुके हैं देखो, एडिशनल हम कितना इसमें लगा चुके हैं, एडिशनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन, एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन देखो ना, यहाँ पर हमने निकाला था ये इतना, देखो ऑलरेडी हमने इतना 6 मंथ का लगा दिया है ना। तो इसे हम माइनस कर देंगे, तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है, 25,000 एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन। अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा देखो, 37,500 डिवाइड माइनस में 25,000, ये आ रहा है 12,500। अब ये क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब देखो, जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, इसे हम रेवेन्यू लॉस कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं हम, रेवेन्यू लॉस कंसीडर करते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, अब हमने रिवैल्यूएशन कर लिया, रिवैल्यू कर दिया, तो ये रिवैल्यूड वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2,75,000। इसे हम बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड मीन्स ये पॉजिटिव आ रहा है ना, कम नहीं हो रहा, असेट्स क्या हो रही, बढ़ रही है यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इसे हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अब और ये अपवर्ड का मतलब कि ये गेन होता है, तो इसे गेन होता है, तो इसे क्या करते हैं, कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट करते हैं, कैपिटल नेचर का है ये, ठीक है, गेन को अब कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद क्या है, एक और पॉइंट है इसमें, कौन सा देखो, एक ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने परचेज किए थे पीने कितने, 2 लाख के गुड्स, और उसमें से 50,000 का अभी स्टॉक में है पी लिमिटेड के, और उस पर जो प्रॉफिट कितना है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सच सेल ऑफ स्टॉक। इस पे क्या है, ये ऑन कॉस्ट पर क्या करते हैं, ये
ऑन कॉस्ट मतलब सीधा 50,000 25/125 सीधा इतना कर दो तो कितना आएगा 50 इंटू में 25 डिवाइड बाई 125 ये आ गया 10,000 अनरियलाइज प्रॉफिट। इसे क्या बोलेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट फिफ्थ पॉइंट क्या होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा देखो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो तो पी के स्टॉक में है पी के स्टॉक में ना तो क्या करेंगे पी के स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट 50,000 है टोटल उसका अनरियलाइज प्रॉफिट निकालोगे कितना 25 में 125 इंटू में 10,000 आएगा। ठीक है ये तो पता चल गया ना अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। वो 2 लाख रुपए दे रखा है उसमें क्वेश्चन में टोटल परचेज दे रखी है लेकिन उसमें से स्टॉक में कितना है स्टॉक में है कितना बताओ जल्दी से 50,000 का। तो उसका हम क्या निकालेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब उसके बाद फिफ्थ में क्या करेंगे फिफ्थ फिफ्थ में हम एनालाइज करेंगे। फिफ्थ में हम क्या एनालाइज करेंगे बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे क्या एनालाइज टेबल बनाएंगे किसकी सिक्स्थ में अदर इक्विटी एनालाइज टेबल। एनालाइज टेबल और वो कैसे बनती है जल्दी से देखो यहाँ आएगा टोटल उसके बाद पेरेंट और उसके बाद क्या आएगा बताओ पेरेंट के बाद आएगा एनसीआई। ठीक है और इसमें क्या है कैपिटलाइज क्या क्या चीजें कैपिटलाइज होंगी जल्दी से बताओ। ओपनिंग प्रॉफिट प्रीएक्विजिशन प्रॉफिट है ना वो ओपनिंग पीएनएल ओपनिंग पीएनएल ये मैंने देखो लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन करा सब में ऐसे ही कराया होगा। ओपनिंग पीएनएल कितना था बताओ जल्दी से क्वेश्चन में देखो ओपनिंग पीएनएल कितना था ओपनिंग पीएनएल था 1 लाख का और जनरल रिजर्व था 3 लाख का। ओपनिंग पीएनएल कितना है 1 लाख और जनरल रिजर्व कितना है ओपनिंग जनरल रिजर्व है ओपनिंग 3 लाख का है ना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने देखा था कितना निकल गया था बताओ जल्दी से। ये देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था 90,000 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 90,000 और प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्री एक्विजिशन रिजर्व आएगा कितना बताओ प्री एक्विजिशन रिजर्व हमने ये भी कैलकुलेट किया था। ये देखो नीचे 50,000 तो प्री एक्विजिशन रिजर्व है 50,000 और इसके बाद क्या था हम इसमें जो हमने रिवैल्यूएशन किया था वो हमेशा क्या बोला था कैपिटलाइज होगा कैपिटलाइज मैंने बोला था ना तो कैपिटलाइज का मतलब यहीं पर आएगा है ना। तो इसका मतलब कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना है अपवर्ड
रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 2,75,000, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर दो इसे, टोटल करेंगे इसे तो कितना आएगा 2,75,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, ये आ जाएगा 8,15,000, है ना। और 8,15,000 आ गया। अब इसका कितना है शेयर, इसका 80% और इसका कितना है 20% है, तो कर दो 50%, 6,52,000, 6,52,000 और उसके बाद 1,63,000 और इसके बाद क्या है, ये तो कैपिटल इतना कैपिटलाइज है, ये कैपिटलाइज कौन सा है, एट द ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट पर अदर इक्विटी कितना है 8,15,000, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो इसी में ये तो था ए पॉइंट, इसका ही था ए। अब बी पॉइंट क्या आएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट, बी आएगा रिवेन्यू प्रॉफिट। अब रिवेन्यू प्रॉफिट में क्या क्या आएगा, रिजर्व आएगा एक तो, और क्या है दूसरा, रिजर्व और प्रॉफिट, दो ही चीजें आएंगी इसमें। टोटल येलो येलो, यहाँ पर कितना आएगा, टोटल आएगा, पेरेंट का कितना है, पेरेंट और एनसीआई 80% 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, देखो हमने कैलकुलेट किया था 1,00,000, कहाँ गया, 1,10,000, है ना, 1,10,000 है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आगे पीछे हो गया पेज, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 है। और रिजर्व, रिजर्व कितना देखो, रिजर्व है प्री पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन वाले रिजर्व कितना है देखो, ये भी हमने कैलकुलेट किया था अभी, देखो ये 50,000, तो यहाँ पर कितना आएगा 50,000। और एक चीज जो मैंने बताई थी क्या, पहले तो इसे यहाँ पर दोनों का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,10,000, इसका 80% कितना होगा 88,000, 88,000, यहाँ पर आएगा 22,000, और इसमें करो 50, इसका आएगा 40,000, 10,000, ठीक। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर लॉस आया था, कौन सा लॉस था, ये रिवेन्यू लॉस, रिवेन्यू का मतलब इसे रिवेन्यू में शो करेंगे, ठीक है। ये चीजें लिख लेना नोट में, नोट बना लेना। इसमें क्या है, रिवेन्यू लॉस मतलब इसमें क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये क्या रिवेन्यू लॉस है। और जो गेन है अपवर्ड, वो क्या कैपिटलाइजेशन का पार्ट होता है वो, तो उसे क्या हमने अदर इक्विटी में दिखा दिया ना, उसे ऐड करके यहाँ पर देखो ये कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। अब इस यहाँ पर कितना आ रहा था देखो, 12,500 ही था ना, हाँ 12,500, तो लिखो 12,500, इसका 12,500
इनटू में कितना 80%, 10,000 आएगा। यहाँ से 10,000 माइनस करेंगे, ये तो लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 2500 माइनस। तो लिखो यहाँ पर कर दो, तो कितना आएगा 88,000 1,10,000 माइनस प्लस में 50 माइनस में 12,500, 1,47,500, 1,47,500। ठीक है, और इधर कितना आएगा, इधर देखो इधर आएगा 88,000 प्लस में 40 माइनस में 10, 1,18,000। ₹29,500 इधर आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर बताओ गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना है। ये पॉइंट कौन सा था 6। अब हमें 7 में देखो, 7 में क्या निकालना है, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो अब क्या करोगे, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कंसिडरेशन और इसमें क्या करते हैं एनसीआई प्लस करते हैं, और कंसिडरेशन तो हमें पता ही चल जाएगा कितना है। देखो इसे ऐड करो, ये देखो कितना है 5,00,000, 5,00,000 है ना। इसमें लिखा है कि किस दिन कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, सितंबर को, तो उसके दिन कितना कंसिडरेशन होगा, 5,00,000 का कंसिडरेशन हो जाएगा। 5,00,000 जब बाहर न गिवन हो ना, तो जितने का कंट्रोल कर रखे ना शेयर्स, वही कंसिडरेशन माना जाएगा 5,00,000। और उसके में क्या करेंगे प्लस एनसीआई। एनसीआई एनसीआई देखो ये कौन सी है, एनसीआई में हम क्या करेंगे, एनसीआई में देखो उसमें एनसीआई का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। और अदर इक्विटी देखो ऑन दैट ऑन इक्विजिशन अदर इक्विटी कितनी 8,15,000 की है ना, 8,15,000। और इसमें प्लस कर दो शेयर कैपिटल। इसकी शेयर कैपिटल देखो कितनी है, शेयर कैपिटल हमेशा सेम ही रहती है, वो कम ज्यादा नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितनी 5,00,000, तो 5,00,000 को ऐड कर दो, चाहे शेयर कैपिटल क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, वो रिमेनिंग सेम ही रहती है। ठीक है, तो कितनी है 5,00,000। तो ये क्या है, असेट्स आ जाएगी, नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स है ना, तो इसको कर दो 20%। एनसीआई आ जाएगी, एनसीआई कितनी आएगी देखो 8,15,000 प्लस में 5,00,000, इसको कर दो 20%, ये आएगा 2,63,000, 2,63,000 प्लस आएगा 2,63,000 और नेट असेट्स माइनस कर दो, टोटल 7,63,000। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस कर दो नेट असेट। नेट असेट ये जो निकल के आई थी क्या है, जो शेयर्स कैपिटल और अदर इक्विटी को हमने प्लस किया था, तो वो नेट असेट से ही निकल के आई थी। तो ये इसे इन दोनों का प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट असेट्स आ जाएगी। नेट असेट, तो नेट असेट कितनी है 8,15,000 प्लस में 5, 13,15,000, 13,15,000। तो अब इसे लेस कर दो, तो देखो ये माइनस में आ रहा है कितना 7,63,000, 7,63,000। तो ये कितना आएगा 5,52,000, 5,52,000 क्या आएगी बताओ, गेन ऑन बार्गेन, गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना आया 5,52,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एनसीआई। तो देखो हमें ओपनिंग एनसीआई जो हमने परचेज किया था उसकी तो एनसीआई पता चलेगी ना। अब हमें क्या निकालनी, क्लोजिंग एनसीआई इसकी कितनी होगी, देखो 8वां पॉइंट क्या निकालना है एनसीआई।
एज ऑन 31 मार्च 2023 की निकाल दी हमें। वो तो हमें पता चलेगा। देखो NCI एज ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट तो ये NCI होगी जो हमने अभी निकाली थी। कितनी निकल गई थी? 2,63,000। ठीक है, 2,63,000। और इसमें और कुछ प्रॉफिट। अब ये वाला देखो, रिवेन्यू प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट को ऐड कर दो, कितना? 29,500। ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 29,500। ठीक है, और इसमें क्या है देखो, अब इतना हो गया। और इसमें एक चीज और माइनस होगी, जो अनरियलाइज प्रॉफिट था, कितने का था बताओ? 10,000 का था अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? अब पहले ध्यान सुनना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों लेस किया है, क्योंकि हमने उसमें तो लेस किया नहीं था। यहाँ पर दो क्या है, ये है P और ये S। तो इसमें कितने S ने सेल किया है, किसे? P को सेल किया है। ठीक है, तो सेल किया है तो उसमें क्या होगा, इन्होंने प्रॉफिट चार्ज किया है कितने का? 10,000 का। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट चार्ज किया है। तो इन्होंने क्या किया, जब 10,000 का प्रॉफिट चार्ज किया है, बट इसमें 10,000 का, हम सिर्फ अभी 50,000 की बात कर रहे हैं, जो 50,000 इनके स्टॉक में है। 50,000 जो स्टॉक में है, हमें 2 लाख से कोई मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब तो उससे है जो स्टॉक में है। ठीक है, जो स्टॉक में इन्वेंट्री है, हमें उससे जो मेन मतलब तो उससे है। जो यूज हो चुका है उसका तो खेल खत्म ही हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब इन्होंने इसमें एस ने सेल किया है, तो एस ने सेल किया तो उससे प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, इसने इंक्लूड कर रखा है P लिमिटेड ने 10,000 का, है ना। 10,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड है। ओके, जब यहाँ प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है तो अब क्या करें बताओ। जब प्रॉफिट इसमें, जब इन्होंने चार्ज प्रॉफिट किसे, प्रॉफिट जब इन्होंने सेल P को किया तो प्रॉफिट तो एस को होगा। तो उसमें प्रॉफिट किस किस का है? 80% तो होगा किसका? P का। और जो 20% होगा किसका होगा इसमें से? NCI का। तो NCI का इसलिए हम जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, लेस करते हैं इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें क्या हुआ था, उसमें जिसने टेक ओवर किया था उसी ने क्या किया था, उसी ने सेल किया था जो टेक ओवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो कौन है, सब्सिडरी, उसने किया है सेल गुड्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे, इसीलिए अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का? 10,000 टोटल था, 10,000 निकल के आया था, है ना। तो उसका 20%, तो कितना होगा? 2,000। तो ये एनसीआई आ जाएगा। एनसीआई कितना आएगा? 2,63,000। 2,63,000 प्लस में 29,500 माइनस में 2,000, ये आएगा 2,90,500। 2,90,500 क्लोजिंग एनसीआई जाएगा। ठीक है, बोले तो 31 मार्च 2023। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हमें बनानी है क्या? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके बैलेंस शीट बनानी। बट इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ जो एडजस्टमेंट है वो समझानी, कौन सी कहाँ पर इफेक्ट करेंगी, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आप ये कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल वाला कंसेप्ट भी आ गया ना। एडिशनल क्या है? रिवैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं बना दूंगा। ठीक है, बाकी तो आप खुद ही बना लोगे, जो नॉर्मली होता है वही होगा। ठीक है, तो पहला किसका आएगा बताओ? नोट नंबर 1, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ही बनानी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ 2-3 नोट्स बनाऊंगा,
जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या क्या है देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या है देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इसमें रिवैल्यूएशन का पंगा था ना, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का, तो पहले क्या करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों की कर लो, ऐड कर लो, तो कितनी कितनी है देखो, 2 लाख और 4,50,000, 2 लाख 2 लाख प्लस में 4,50,000, ठीक है। अब इसमें तो टोटल कितना आ जाएगा, 6,50,000, और इसमें रिवैल्यूएशन वाला भी था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, अपवर्ड का मतलब इसमें ऐड कर देंगे, अपवर्ड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर डाउनवर्ड होता तो लेस करते, और यहाँ पर क्या अपवर्ड, अपवर्ड कितना हुआ था देखो, 2,75,000 के आसपास था, है ना, 2,75,000। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको 2,75,000 को ऐड करोगे, ठीक है, इतना हो गया। और इसमें क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाए कितना, वो हम कर देंगे लेस, एडिशनल डेप्रिसिएशन वो लगा था 12,500 का। अब देखो, अब इसके बाद जो आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 6,50,000 प्लस में 2,75,000 माइनस में 12,500, तो ये कितने, 9,12,500, तो 9,12,500, ठीक है। तो ये आ गया। और इसमें क्या था, और इसमें क्वेश्चन में था अनरियलाइज प्रॉफिट, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करेंगे बताओ, अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लेस करेंगे किसमें से, उसे लेस करेंगे स्टॉक में से, है ना, स्टॉक में से क्या कर देंगे, उनसे लेस कर देंगे। और उसके बाद और अनरियलाइज प्रॉफिट, एक तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस करते हैं, ठीक है, सेम वही रहेगा पंगा इसमें। और उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट का मैंने बता दिया क्या करना है ये, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें ट्रेड पेबल्स हैं, एक के ट्रेड पेबल्स हैं तो एक साइड ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस करेंगे, एक तरफ से माइनस करेंगे, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होगा यहाँ पर, ठीक है। एक में देखो ट्रेड पेबल, इसमें क्या लिखा, ट्रेड पेबल ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड कितने, 50,000, जो एस लिमिटेड है उसे पे करना है पी लिमिटेड को, कितना है, तो इसकी लाइबिलिटी है, तो इतने ट्रेड पेबल जब कैलकुलेट करो तो उसमें से 50,000 माइनस कर दो, मतलब जो ट्रेड पेबल है ना, यहाँ पर ट्रेड पेबल जब निकालोगे इनका टोटल करोगे तो उसमें से 50,000 माइनस कर देना, ठीक है। और जब ट्रेड रिसीवेबल करोगे तो उसमें से 50,000 क्या कर देना, माइनस कर देना यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये तो सिंपल था, ये तो अभी तक करते ही आ रहे थे। अब हम आते हैं किस पर, अदर इक्विटी पर। मेन तो वही है ना, एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का था और उसके बाद अदर इक्विटी का। तो अदर इक्विटी में क्या करेंगे देखो, अदर इक्विटी का नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। नोट नंबर 2, अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी में देखो क्या आएगा, पहले तो आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब सिर्फ उसी का प्रॉफिट देखेंगे, किसका, पी लिमिटेड का। सिर्फ देखो पी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है कंसोलिडेटेड, 1,00,000 है, और जनरल रिजर्व कितना है, 2,00,000 है। कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है, 1,00,000, ठीक है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व कितना है, 2,00,000, ठीक है। अब इसमें से देखो, अब इसमें क्या अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करेंगे, यहाँ से भी लेस करेंगे, इसमें से जो हमने एनसीआई में से अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस किया, तो यहाँ पर भी अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। कितना, 10,000 था अनरियलाइज प्रॉफिट, उसका 2,000 तो उसका तो एनसीआई का था, तो इसमें कितना आएगा, 1/5 आएगा, 4/5 आएगा, 4/5 कितना होगा इसका, 4/5 होगा 8,000, 80% निकाल दो, 8,000 आएगा, ठीक है।
और उसके बाद क्या है बताओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी था, एडिशनल डेप कितना था, 12,500 का था। उसमें से 2500 हमने एनसीआई में शो करा था, उसका निकाल दिया पार्ट, किसका, एनसीआई का, 12,500, इसका 80%, तो कितना आएगा, 10,000। 10,000 तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना था। अब इसमें देखो, अब इसमें प्लस क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन किसका पार्ट, प्रॉफिट का, और वैसे ही पोस्ट एक्विजिशन किसका, जनरल रिजर्व। कहां पर देखो, इधर हमने बनाया था इसका अलग, ये देखो 88,000 है ना। हमें सिर्फ किसका पार्ट लेना है, यहाँ पर सिर्फ हमें लेना है पेरेंट का, कितना है, 88,000 और 40,000, 88,000 और 40,000, 88,000 और 40,000। और इसमें एक चीज और ऐड होगी, क्या होगी बताओ, गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज, वो कितना निकल के आया था, ठीक है, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंस, वो तो नहीं है, 5,52,000, 5,52,000। अब देखो प्लस करेंगे इसे भी, और जो बैलेंस निकल के आएगा वो क्या होगा, अदर इक्विटी में जाएगा। तो कितना है देखो, 1,00,000, ये जनरल रिजर्व 2 लाख है, तो ये कितना होगा, 3,00,000 प्लस माइनस 8,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, और उसमें से 10,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन, और प्लस में 88,000, और प्लस में 40,000, प्लस में 5,52,000, ये आएगा 9,62,000, 9,62,000। एक लाख प्लस में 2,00,000, माइनस में 8,000, माइनस में 10,000, प्लस में 88,000, प्लस में 40,000, प्लस में 5,52,000, ये आएगा 9,62,000 आएगा, 9,62,000। ठीक है, तो ये था, और बाकी कुछ है ही नहीं, अब क्वेश्चन मेरा ही नहीं, मेन चीज था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, और किसका था, अदर इक्विटी का, और मैंने उसका भी समझा ही दिया है, जो उसमें रिसीवेबल था किसका, ये यस लिमिटेड का, तो ये दोनों साइड का हो जाएगा, ट्रेड पेबल में भी माइनस हो जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल से भी माइनस हो जाएगा, और इसका लॉस वाला तो हो ही गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट वाला भी हो गया, अब बचा क्या इसमें, और इसका अनरियलाइज प्रॉफिट का भी हो गया, उस स्टॉक में से माइनस कर देंगे, है ना, और बाकी तो हमने एडजस्टमेंट होगी इसकी अनरियलाइज प्रॉफिट की, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बस खत्म। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसकी बैलेंस शीट खुद बनानी है। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर हाँ, वन मोर थिंग, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है जब बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछना जो भी समझ नहीं आता है। ठीक है, तो जल्दी से बाय बोलो।